हेलो स्टूडेंट्स। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अगर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस साल 2024 एग्जामिनेशन के लिए क्लास 11th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक मॉडल पेपर हम लोग लेकर आए हैं जो है ईटीपी का, एंटरप्रेन्योरशिप का। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और ईटीपी आपका सब्जेक्ट है और इस बार आपको एग्ज़ाम देना है 2024 के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और लगातार 40 का 40 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा, चूंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक मॉडल पेपर जारी किया है और इस बात का गारंटी है कि एक मॉडल पेपर अगर 40 क्वेश्चन का है तो ये 40 डिटो तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको बाहर से भी क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे सिचुएशन में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग की तरफ से आपको और भी मॉडल सेट जारी किया गया जो कि इसी चैनल में मिलेगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। साथ और आपको और अगर वीडियो देखना है तो और वीडियो देखने के लिए एक मैंने अलग चैनल बना रखा है 11-12 के लिए, जिसका नाम है CWH कॉमर्स। CWH कॉमर्स, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल में भी आपको कॉमर्स से सारे रिलेटेड वीडियोस मिले। जैसे अभी क्लास 11th में आपको, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो क्लास 12th के कुछ कुछ चैप्टर्स के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी वीडियो को देख सकते हो। तो इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, CWH कॉमर्स। मैं आपको एक और बात बता दूं कि क्लास 11th का जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा 2 मार्च 2024 से हमारे यहाँ क्लास 12th का नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो झारखंड में ब्रांच है वहाँ पे आना पड़ेगा, पेट्रोल पंप के सामने, हजारीबाग झारखंड में है। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना है और वहाँ से आप घर बैठे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स, MCQ नोट्स, टेस्ट, ये सब का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में, और एक सब्जेक्ट का फीस केवल 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये एक सब्जेक्ट का फ़ी है पूरे साल भर का। तो अगर आप पाँचों सब्जेक्ट करेंगे तो 5,000 लगेगा, और अगर एक सब्जेक्ट करेंगे तो 1,000 लगेगा। तो इस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन का लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर आपके पास दिया ही रहता है, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, इस पर मुझे फ़ोन कर ले और कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार ज़रूर कंफर्म कर ले। किसी भी तरह का डाउट मन में रखने से पहले एक बार फ़ोन करके ज़रूर कंफर्म कर ले, उसके बाद आप अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं MCQ में और ये अगर आपका सेट बैठ रहा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है इससे, तो श्योर रहिएगा कि 12th में भी आएगा और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा 12th की क्लास में भी। हमारा आप डेमो वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर लगता है कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं अगर वहाँ से बेटर पढ़ाई हो रही है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये बात श्योर हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ईटीपी सब्जेक्ट है और 23-24 सेशन के लिए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें सही विकल्प को चुनना है और गलत विकल्प के लिए किसी भी तरह का नंबर नहीं काटा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है, इंटरप्रेन्योर्स होता है, रिस्क टेकर होता है, मैनेजर होता है। तो अगर आप ईटीपी पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरप्रेन्योर्स जो होता है वो क्या होता है, ऑल ऑफ दीज, सारा का सारा होता है। इंटरप्रेन्योर जो होता है ऑल ऑफ दीज, सारा का सारा होता है। इंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर भी होता है, रिस्क टेकर भी होता है, मैनेजर भी होता है। इसलिए पहला का आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। इंटरप्रेन्योर जो है ऑल ऑफ दीज, सारा का सारा होता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, बोलता है कि भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा है, यानी भारत में इंटरप्रेन्योर्स का फ्यूचर कैसा है? तो अंधकार में नहीं, हो ही नहीं सकता, कठिनाई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भारत में जिस तरह से अभी बिजनेस आगे बढ़ रहा है, इंटरप्रेन्योर्स का फ्यूचर जो है बहुत उज्जवल है, बहुत ब्राइट है। भारत में इंटरप्रेन्योरशिप का भविष्य क्या है, उज्जवल है। तो टू का होगा बी। थ्री में चलते हैं हम लोग, भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका क्या है? फॉरेन से जो इंटरप्रेन्योर्स भारत में आ रहे हैं उसकी भूमिका भूमिका क्या है? मतलब वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, या डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, या नन ऑफ दीज? तो अगर इसका देखा जाए तो वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। यानी वो भारत का में आके और भारत के लोगों को भी इंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा है। वो भारत में आके और भारत के लोगों को भी इंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा है, याद रखिएगा। तो भारत में इंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर क्या है, पॉजिटिव है। भारत में इंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर क्या है, पॉजिटिव है। भारत में ऐसे उद्यमी भारत आकर भारत के लोगों को भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए भारत में इंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर पॉजिटिव माना जा रहा है। तीसरा है, उद्यमी सहायक है। एक इंटरप्रेन्योर किस में सहायक है? गरीबी दूर करने में बिल्कुल, आर्थिक विकास में बिल्कुल, पूंजी निर्माण में जी हाँ। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। एक इंटरप्रेन्योर जो है गरीबी दूर करने में भी मददगार है, आर्थिक विकास में भी मददगार है, पूंजी निर्माण में भी मददगार है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
अब बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप बीएसटी पढ़े हैं तो बीएसटी में भी ये बात बताया गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या मतलब पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया जाता है। बिजनेस भी ठीक है, प्रोफेशन भी ठीक है, लेकिन इसमें एक और चाहिए। बिजनेस ठीक है, एम्प्लॉय देखिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट गायब कर दिया, यहाँ प्रोफेशन गायब कर दिया, यहाँ बिजनेस गायब कर दिया, तो सब ठीक है लेकिन सब में एक कम है। तो डी में सही है, बिजनेस भी पैसा कमाने के लिए, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन ही काम होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। तो ये तीनों काम ऊपर में भी लिखा है लेकिन एक एक छोड़ दिया है। इसमें बिजनेस प्रोफेशन, इसमें एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, इसमें प्रोफेशन छोड़ दिया, इसमें बिजनेस छोड़ दिया, इसलिए तीनों गलत हो गया और चौथा वाला क्या हुआ, सही हो गया इसका। बोला भारत में जो छोटे उद्योग है, छोटे 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 इंडस्ट्री हैं, उसका सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वो कौन दूर करेगा। छोटा इंडस्ट्री मतलब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग। और बड़े उद्योग तो कभी दूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना जो बड़ा उद्योग है ना वो मशीन लगा देता है। तो चूंकि उसके पास पैसा है, उसके पास टेक्नोलॉजी, वो क्या करता है खरीद लेता है। तो जितना टेक्नोलॉजी खरीदेगा उतना ही लोगों को रोजगार कम देगा ही। तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार का साधन अभी जनरेट करेगा वो है लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योगपति। जो छोटे छोटे उद्योग चला रहे हैं उनके पास पैसे की कमी होती है, तो वो मशीन से ना काम करा के मैन पावर से काम कराता है। वो मशीन से काम ना करा के किससे काम कराता है, मैन पावर से काम कराता है। इसलिए ज़्यादा जो रोजगार का साधन आपको जनरेट होगा वो छोटे इंडस्ट्री में होगा। अब लिखा है नवाचार के स्रोत है, इनोवेशन कहाँ से आएगा। इनोवेशन का मतलब कुछ नया करने की क्षमता, तो कुछ नया करने की क्षमता कहाँ से आएगी, इनोवेशन कहाँ से आएगा। तो पहले लिखा है आकस्मिक घटना, कुछ अचानक हो जाने से इनोवेशन आ जाता है, प्रोसेस के जरिए होता है, व्यवसाय तथा बाजार में परिवर्तन करने के लिए होता है, या ऑल ऑफ दी। तो इनोवेशन सब कारण से होता है, कुछ घटना के कारण भी इनोवेशन। जैसे हमारे यहाँ कोरोना का दवा बन गया अचानक घटना के कारण, अगर वो अचानक घटना नहीं घटता तो कोरोना का दवा नहीं बनता। प्रक्रिया की जरूरत, इसमें एक प्रोसेस भी जरूरत पड़ता है, और व्यवसाय, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, डी इसका सही जवाब होगा। डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। बोलता है उद्यमिता की आवश्यकता है, इंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत क्या है। चलिए अब देखते हैं कौन से इकोनॉमी में इंटरप्रेन्योर्स का जरूरत है, डेवलप इकोनॉमी में, अंडर डेवलप इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, सारी तरह की अर्थव्यवस्था में इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, सारी तरह की अर्थव्यवस्था में इंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें से कौन ऐसा है जो कैरेक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, जी हाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी ठीक है, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, सबका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बोल रहा है कि जब भी इंटरप्रेन्योरशिप आता है तो इंटरप्रेन्योरशिप में इंप्रूवमेंट होता है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज़ देखिएगा, ऑल ऑफ दीज जब दिया रहता है ना तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर होता है, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। अब बताओ, बोलता है कि व्यावसायिक जोखिम का अर्थ होता है, बिजनेस में रिस्क का मतलब क्या होता है, बिजनेस में रिस्क किसको बोलते हैं। तो पहला लिखा है हानि होने की संभावना, सब सरकारी कर, न्यूनतम व्यापार। अब बताइए खर्चा बढ़ जाएगा तो रिस्क है नहीं, बिजनेस कम होने लगा तो रिस्क है नहीं, सरकारी कर रिस्क है नहीं, लेकिन हानि होने की संभावना, क्योंकि हम आपको बताए थे रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। जहां आपको हानि होने की संभावना है उसी को बोला जाता है रिस्क है, जहाँ पे हानि होने की संभावना उसी को हम लोग क्या मानते हैं, रिस्क है। हानि होने की संभावना ही रिस्क होता है। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है, फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज। अगर आपको चाहिए एक अच्छा डायरेक्शन तो मोटिवेशन उसके लिए क्या है, तो मोटिवेशन उसके लिए बिल्कुल जरूरी है, याद रखिएगा। तो पहला लिखा है धन की बर्बादी नहीं, अनावश्यक नहीं, समय की बर्बादी नहीं। बोलता है अगर अच्छा प्रबंध चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट चाहिए अपने बिजनेस में, तो आपको अपने वर्कर को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। तो मोटिवेशन उसके लिए क्या है, नेसेसरी है। मोटिवेशन उसके लिए क्या है, नेसेसरी है। इनमें से कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरण है। देखिए अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन दो तरह से दिया जाता है, एक पैसा देकर लालच के जरिए, और एक बिना पैसा का। तो पूछ रहा है बिना पैसा का इसमें कौन है जो हम करेंगे तो मेरा वर्कर जो है मोटिवेट हो जाएगा, पैसा नहीं देंगे उसको। तो क्या ऐसा करेंगे, सैलरी में तो पैसा मिलता है, बोनस में पैसा मिलता है, कमीशन में भी पैसा देते हैं, तीनों में पैसा मिलता है, लेकिन बोल रहा है अवित्तीय होना चाहिए, इन्हें पैसा नहीं देना है। तो वैसे में नौकरी की सुरक्षा अगर हम उसको बोल देते हैं
कि तुम्हारा नौकरी सुरक्षित है, तुम अपने जीवन के 60 साल तक हमारे यहाँ काम करोगे, तो इसमें हम उसको पैसा तो नहीं दे रहे, बस गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ जॉब करोगे। तो ये जो मोटिवेशन है ये सब मॉनेटरी है, ये वित्तीय है। वित्तीय मतलब इस समय पैसा मिलेगा उसको, लेकिन इसमें उसको पैसा नहीं मिलेगा, इसमें उसको नौकरी की सुरक्षा। तो अवित्तीय अभिप्रेरण के अंदर कौन सा आता है? जॉब सिक्योरिटी। भारत में लघु उद्योगों का पंजीकरण कराना, बोलता है कि इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इज, स्मॉल इंडस्ट्री जो भारत में है उसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। ऐच्छिक भी नहीं है, ऐच्छिक हो सकता है लेकिन अभी सरकार बोलती है कि आवश्यक है, करा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अनिवार्य नहीं है। सरकार ने कहीं कंपलसरी करके नहीं रखा है, लेकिन आज के समय में जितने छोटे उद्योग हैं उनका आवश्यक है कि उनको करा लेना चाहिए अपना रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के उनको बिजनेस नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उनको लोन नहीं मिल पाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय किसको विकसित करना है? ईडीपी मीन्स फॉर डेवलपिंग। अगर ईडीपी है तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी चल रहा है, या अभी हम लोग पीएमकेवीवाई चलता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो अगर ये चल रहा है तो ये योजना किसको बढ़ाने के लिए चल रहा है, किसके लिए ईडीपी का जरूरत है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जरूरत ही किसके लिए है? तो चलिए क्या करके, पर्सनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए चाहिए, तो इंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये भी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये भी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो आधा से अधिक बीएसटी का चीज़ है। ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में सैलरी पाते हैं? दूसरे के लिए अगर हम काम करें और बदले में हमको सैलरी मिला, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रोजगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजगार। जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में हमको वेतन मिलता है तो उसे हम रोजगार के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रोजगार के नाम से जानते हैं। सीडीबी का अर्थ क्या होता है? सीडीबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कितना नंबर में है? सीडीबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, अच्छा खुद दिमाग लगा सकते हो। पूछा सीडीबी, SIDBI, देखो इसका फुल फॉर्म में SI है, SIDC है, SIDC। ये तो पूछ भी नहीं किया, तो दिमाग खुद लगा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा तो SIDC ना होगा जी, इसका क्या होगा? SIDT होगा। देख लीजिए, अब DT वहाँ है ही नहीं। इसका सिर्फ ओनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब ID, चलो ओनली भी ले लेते हैं, OID होगा। अब खुद देखिए कि पूछ रहा है फुल फॉर्म, और सब तीनों का फुल फॉर्म दूसरा दूसरा दे दिया। तो ये तो खुद पता चल रहा है कि इसका आंसर कॉमन सेंस का बात है। जो कॉमन सेंस लगाएगा, जिसके पास होगा, वो तो ऐसे मार देगा। लेकिन फिर भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है? आपको क्या याद रखना है? नाम याद रखना है। उद्यमिता की मुख्य विशेषता है, इंटरप्रेन्योर्स एक अच्छा इंटरप्रेन्योर्स है तो उसका मुख्य विशेषता क्या है? एक इंटरप्रेन्योर्स का मुख्य विशेषता क्या है? नॉलेज है, विजन है, हार्ड वर्क है, या डायनेमिज्म है, और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज है। एक इंटरप्रेन्योर्स के अंदर नॉलेज भी होना चाहिए, विजन भी होना चाहिए, और हार्ड वर्क भी होना चाहिए। एक इंटरप्रेन्योर्स के अंदर नॉलेज होना चाहिए, विजन होना चाहिए, और हार्ड वर्क, तीनों का तीनों होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज इसमें लिख देंगे हम लोग। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसने दिया था? मौसम की तरह भी ही व्यवसाय सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है? बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे हु सेड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा, वो कहने वाले लोग हैं व्हीलर। क्या नाम है? व्हीलर ने कहा था कि मौसम की तरह बिजनेस भी हमारे साथ रहता है, जैसे मौसम हमारे साथ रहता है वैसे बिजनेस हमारे साथ रहता है। ये कहने वाले हैं व्हीलर। 19 नंबर है बैरियर टू इंटरप्रेन्योरशिप स्टेफल, बोलते हैं उद्यमिता के उपबंध यानी अवरोध शोषित कौन करते हैं? कौन है जो बैरियर क्रिएट करता है? एक इंटरप्रेन्योर्स के अंदर बैरियर क्रिएट करने का काम किसका है? तो पहला, इनोवेशन तो बैरियर क्रिएट नहीं करता, इनोवेशन तो आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट होगा तो कोई बैरियर है? वो तो आगे बढ़ने में मदद करता है। जोखिम उठाने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो कोई बैरियर नहीं है। लेकिन अनिश्चितता, पता नहीं क्या होगा, ये रुकावट पैदा करता है। अनिश्चितता, क्या होगा भगवान जाने। चलिए चलते हैं 20 नंबर में, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकता पूरी की जाती है किसके द्वारा? मतलब कौन सा ऐसा काम है जिसके द्वारा कार्य पर स्वयं की विकास योग्यताओं को पूरा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्य में मेहनत से,
किसी उत्पाद के अस्वस्थ करना, मतलब कोई उत्पाद जो है वो ठीक नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी और उपरोक्त में से कोई। फिर बोल रहा है कार्य पर स्वयं विकास, किसकी आवश्यकता को मतलब विकास आवश्यकता पूरी की जाती है के द्वारा, किसके द्वारा कार्य पर स्वयं विकास की आवश्यकता पूरी की जाती है, यानी काम जो आप कर रहे हैं वहां पे खुद डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं। हमको खुद डेवलप होना, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है, तो क्या करना होगा, तो उसके लिए एक ही काम करना होगा जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हार्ड वर्क। क्या पढ़ते आ रहे हैं, हार्ड वर्क। उद्यमी रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बताइए उद्यमी जो है इंटरप्रेन्योर्स रोजगार के अवसर बढ़ाता है, घटाता है या स्टेबल, तो कोई भी आदमी बोलता है कि इंटरप्रेन्योर्स के आने से रोजगार के साधन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। एक इंटरप्रेन्योर्स के आने से रोजगार के साधन क्या होते हैं, बढ़ते हैं, याद रखिएगा। चलते 22 नंबर क्वेश्चन में, मर्जर एंड इक्विजिशन क्या होता है। मर्जर, मर्जर मतलब तो मिलाना, मर्जर मतलब क्या होता है, मिला देना। तो मर्जर और इक्विजिशन का मतलब होता है इनकैरेज इंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर। अच्छा, मर्जर और इक्विजिशन क्या करता है, उद्यमिता व्यवहार को उत्साहित करता है, उद्यमिता व्यवहार को हतोत्साहित करता है, उद्यमिता व्यवहार को प्रभावित करता है, इनमें से कोई नहीं। मर्जर का मतलब क्या होता है, दो कंपनियां, जैसे अभी हम बात करेंगे तो वोडाफोन था एक और आइडिया था, दोनों मर्ज होकर एक नई कंपनी क्रिएट कर दिया जिसका नाम है वी आई। जिसका नाम क्या है, वी आई। तो वी आई का मतलब ये कैसे बना वी आई, तो ये मर्जर से बना। तो मर्जर होने से क्या होता है, बाकी कंपनियों में मोटिवेशन आता है, बाकी कंपनियों को उत्साहित करता है कि चलो अब हम लोग मिलके काम करते हैं। मर्जर अगर होगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, मिलके काम करने का प्रयास करेंगे, तो बाकी लोगों में भी क्या करता है, मोटिवेशन लाता है, अभिप्रेरित करता है। बोलता है उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है। उद्यमी जो है इंटरप्रेन्योर्स किसमें सबसे ज़्यादा योगदान करता है, वैसे इंटरप्रेन्योर का राजनीति में भी, राजनीति में इंटरप्रेन्योर कोई योगदान नहीं करता, समाज में कुछ कुछ करता है लेकिन आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा करता है। अगर ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज मार देते, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज नहीं है तो हम लोग मानेंगे कि आर्थिक विकास में एक इंटरप्रेन्योर जो आता है ना, वो अर्थव्यवस्था के विकास में ज़्यादा रोल प्ले करता है। अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक इंटरप्रेन्योर्स अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर में क्या बोल रहा है। 24 नंबर में बोला है कि उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व हैं। अगर आप किसी बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आप चेक कीजिएगा। तो एक बिजनेस को जब सब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ चेक कीजिएगा, तो उसमें चेक करना चाहिए सेक्रेसी बिल्कुल सही है, बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल सही है, एरिया ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल सही है, तो इनमें से सभी। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसमें बोलता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो नियम तो भैया है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नियम कानून, नियम कानून में नियम आता है, सत्यनिष्ठा आता है, नैतिकता आता है, लेकिन बेईमानी तो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होता है। तो बेईमानी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बेईमानी कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल नहीं किया जाता है। उद्यमी की विशेषता है, उद्यमी की विशेषता हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जब भी ऑल ऑफ दीज बोलता है तो ऑल ऑफ दीज ही हो जाता है। उद्यमी की विशेषता है जोखिम लेना, रिस्क बियर, ठीक है। नए उपकरण की स्थापना करना, जी हाँ। प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेस, ये तीनों तो उद्यमी का विशेषता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दीज। एन इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर क्या होता है, जन्म लेता है, बनाया जाता है, या जन्म लेता है एवं बनाया जाता है दोनों, या ये सभी, बताइए। एक इंटरप्रेन्योर क्या करता है, जन्म लेता है, बनाया जाता है, या दोनों, तो दोनों। एक इंटरप्रेन्योर जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है, एक इंटरप्रेन्योर जन्म भी लेता है और बनाया जाता है, तो दोनों यहाँ आ जाएगा। आगे लिखा है उद्यमी लाने में सहायक है। एक इंटरप्रेन्योर्स क्या लाने में सहायक है, बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अनबैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तीसरा है स्कैटर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और चौथा है नन ऑफ दीज। क्या लाने में एक इंटरप्रेन्योर जो है वो सहायक होता है, इंटरप्रेन्योर्स क्या लाने में सहायक होता है, तो सबसे पहला याद रखिएगा संतुलित औद्योगिक विकास। इंटरप्रेन्योर जब भी आता है तो बैलेंस इको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है। बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब है कि इंडस्ट्री को डेवलप भी करना है और अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को, अपने इन्वायरमेंट को बचा के भी रखना है। राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है। राज्य सरकार जो है वो छोटे छोटे इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है। राज्य सरकार छोटे छोटे इंडस्ट्री को क्या देती है, सब्सिडी देती है। किस पर, तो उनके ब्याज के भुगतान पर सब्सिडी मिलता है। छोटे छोटे उद्योगों को जो सब्सिडी मिलती है किस पर मिलता है, ब्याज के भुगतान पर मिलता है। इनोवेशन प्रोड्यूस,
नवाचार जो है क्या उत्पन्न करता है, तो नवाचार का मतलब होता है नए उत्पाद, नए बाजार, नए संगठन। तो इनोवेशन के अंदर सब आता है। इनोवेशन के अंदर नया प्रोडक्ट भी आ सकता है, नया मार्केट भी आ सकता है। तो इनोवेशन के अंदर सब आ सकता है, नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो इनोवेशन के अंदर तीनों चीज़ शामिल किया जाता है। उद्यमी के गुण, द द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी के क्या गुण होता है, फिर ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज में क्या बताए थे, सब गुण होता है। साहसी भी होता है, जोखिम लेने वाला होता है, मैनेजर, ये तो ऊपर में भी देख चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन ऊपर में देख चुके हैं हम लोग। ऑल ऑफ दीज होता है। उद्यमी का सर्वाधिक योगदान होता है, बताइए एक उद्यमी का सर्वाधिक योगदान कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ पे देता है वो। तो हम लोग अभी ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि उद्यमी का सबसे ज़्यादा योगदान जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है। एक उद्यमी का सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ पे होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है। तो दो क्वेश्चन सेम पूछ दिया है। ड्रोन वे उद्यमी होते हैं जो कि प्रायः, ड्रोन कौन से उद्यमी होते हैं, ड्रोन उद्यमी किसको बोलते हैं, जो प्रायः क्या करते हैं, अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, सामान्य लाभ कमाते हैं, लाभ तथा हानि भी उठाते हैं और हानियां करते हैं। तो ड्रोन कौन से बिजनेसमैन होंगे, किस तरह के बिजनेसमैन को ड्रोन कहा जाता है, जो अतिरिक्त लाभ कमाएंगे। अतिरिक्त मतलब समझते हो, ड्रोन का मतलब तो एक्स्ट्रा, ऊपर से, ड्रोन ऊपर ना चलता है, तो ड्रोन का मतलब तो ऊपर से कमाने वाला। तो जो ऊपर से कमाने वाला मतलब जो आपका रेंज है कमाई का उससे भी ऊपर अगर वसूल रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले को बोलते हैं ड्रोन इंटरप्रेन्योर्स। क्या बोलते हैं, ड्रोन इंटरप्रेन्योर्स। व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, किसी बिजनेस का उद्देश्य क्या है, किसी बिजनेस का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना है, सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट अर्निंग है, चैरिटेबल है और सर्विस प्रॉफिट दोनों है। तो बताइए एक बिजनेस जो होता है किस उद्देश्य के लिए काम करता है, तो एक बिजनेस प्रॉफिट भी कमाता है और साथ ही साथ सर्विस भी। अगर आप 11th क्लास पढ़े होंगे तो 11th में बीएसटी में पहले चैप्टर में आपको बताया गया प्रॉफिट का क्लासिफिकेशन। तो प्रॉफिट में बोलता है कि सेवा भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है। उद्यमिता खेल है, इंटरप्रेन्योरशिप किस चीज़ का खेल है, माइंड, पैसा लगेगा, समय लगेगा, स्किल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए एक इंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या होना चाहिए, वो किसका गेम है। तो याद रखिएगा, पैसा आपके पास बहुत है तो काम नहीं होगा, समय आपके पास बहुत है तो काम नहीं होगा। आप अगर इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तभी एक अच्छे इंटरप्रेन्योर बन पाओगे। तो एक अच्छे इंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्किल का होना जरूरी है, हुनर का होना जरूरी है आपके अंदर। व्यवसाय का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, अभी तो देख चुके यार, कितना बार पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछ दिया। लाभ सेवा, और लाभ सेवा दोनों, तो दोनों ना होगा जी, लाभ कमाना और सेवा करना, अभी तो देख चुके हैं। निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता नहीं, इसमें से कौन सा है जो आर्थिक विकास की विशेषता है पूछ रहा है, यानी कौन सा इकोनॉमिक जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। तो कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके कारण हमारी इकोनॉमी क्या होती, डेवलप होती। तो अगर कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, कंटिन्यूस इंक्रीमेंट होगा, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ऑल ऑफ दीज ही हो जाना चाहिए सबके कारण। अगर हम कंटिन्यूस प्रोसेस लगाते हैं, कंटिन्यूस इंक्रीमेंट होता है या जीवन स्तर लोगों का सुधरता है, तो हम मानेंगे कि आर्थिक विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था डेवलप हुई है। देश के औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी क्या है, देश के औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी आवश्यक है। देश के औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी अनिवार्य है लिखना चाहिए, लेकिन अनिवार्य नहीं दिया। अनावश्यक होगा नहीं, भार नहीं होगा, धन की बर्बादी नहीं होगा, क्या होगा, आवश्यक है, इसके बिना नहीं हो सकता। और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो पहला जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना था, पहला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में। याद रखिएगा, मुंबई, ये गुजरात में है, अहमदाबाद में। पूछता है कि भारतीय उद्यमिता विकास का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो हेड ऑफिस अहमदाबाद में। और व्यावसायिक नैतिकता का उदाहरण है, बिजनेस में तुम अच्छे व्यक्ति हो, बिजनेस एथिक्स तुम्हारे पास है, तुम गलत नहीं करना चाहते हो, तो इसमें क्या ऐसा काम करोगे, वस्तुओं में मिलावट नहीं करना, यही तो काम करेंगे, वस्तुओं में मिलावट नहीं करना। अगर वस्तुओं में मिलावट करेंगे तो नैतिकता वाली बात नहीं होगी। अच्छा दूसरा पढ़ते हैं, ग्राहकों से उचित लाभ तथा मूल्य ना नहीं, भी तो ठीक है, इसका मतलब नीचे वाला होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। तो तीसरा में देखो ये ठीक है, उपरोक्त ए तथा बी दोनों, तो ए भी सही है और बी भी सही है। तो उपरोक्त ए और बी दोनों, ये हम लोग 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ईटीपी में कंप्लीट कर लिए। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं और उससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए लगातार, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो जब एग्ज़ाम का समय होगा ना, तो लाइव क्लास लेकर आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे, है ना, अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा।
अभी जो हम लोग दे रहे हैं जितना भी मॉडल सेट, आप जब मेरे मेन चैनल में देख रहे हैं तो इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाएगा, और प्लेलिस्ट में क्लास 11th कॉमर्स मिशन 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट है 50 वीडियो उसमें डाला हुआ है एमसीक्यू का, रगड़ के देखिए, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में।